नमस्कार, गूटेन टाग, कैलिमेरा, सुबह बखैर, बोनम दियन। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। एक बार फिर से हम तर्क वितर्क कुतर्क की बात करेंगे और आज हम जिस कुतर्क की बात करने जा रहे हैं उसे लोगों ने एड होमिनेम बाय गिल्ट का नाम दिया है। गिल्ट यानी एक ऐसी चीज जो सिद्ध है, यानी किसी आदमी का कोई ऐसा दोष, कोई ऐसा अपराध जो कि सिद्ध हो चुका है, इतिहास सिद्ध है, तो उसके आधार पर भी कुछ लोग एक अच्छे भले तर्क को नकारने की कोशिश करते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? जैसा कि मैंने कहा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया कि पहला व्यक्ति कह रहा है कि वाई सही है, दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है कि वाई सही है, मगर उसकी तीसरी लाइन ये आ जाएगी इस कुतर्क की कि मगर दूसरा व्यक्ति तो एक बहुत बड़ा हत्यारा है, लोगों को मारता है, इसलिए वाई गलत है। अब अगर कोई दूसरा आदमी हत्यारा है और वो किसी चीज का समर्थन कर रहा है, उससे वो चीज तो गलत नहीं हो जाती अपने आप, जिसका समर्थन कोई पहला आदमी कर रहा है। तो अब इसके उदाहरण भी देख लीजिए, इसकी कुछ मिसाल देख लीजिए, उससे बात संभव हो जाएगी और सही समझ में आ जाएगी। तो एक उदाहरण ये है कि जैसे कोई एक आदमी है, मान लीजिए कोई सज्जन ये है जो कहते हैं कि औरत हो या मर्द, सबको एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन मिलना चाहिए, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी बराबर काम के लिए बराबर वेतन, चाहे औरत हो या मर्द हो, चाहे ऊंच हो या नीच हो। हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। अभी भी बहुत सारी जगहों आप ये देखेंगे कि एक ही काम के लिए मर्दों को ज्यादा वेतन मिलता है, ज्यादा मजदूरी मिलती है, और औरतों को कम मिलती है। अब अगर मान लीजिए कोई एक सज्जन है ए जो कह रहे हैं कि मैं समान काम के लिए समान वेतन या बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी समर्थन, साथ में कोई दूसरा सज्जन है, सज्जन या व्यक्ति कह लीजिए, जो कहता है कि हाँ श्रीमान एक ही बात बिल्कुल सही है, समान वेतन के लिए समान काम या समान काम के लिए समान वेतन या बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी बिल्कुल सही सिद्धांत। तभी कोई तीसरा आदमी उठ के कहता है मगर जो दूसरा सज्जन बोल रहा है या जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है वो तो बहुत बड़ा नारीवादी और अतिवादी नारीवादी, वो हर चीज में महिलाओं को ही सबसे ऊपर रखना चाहता है। तो इसलिए ये सिद्धांत, इसी को हम कुतर्क और दूसरे आदमी का नारीवादी होना या अतिवादी नारीवादी होना, एक्सट्रीम फेमिनिस्ट होना या एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट होना अपने आप में एक स्वयं सिद्ध बात है। इस बात को दूसरा आदमी भी खुद मानता है, मगर सिर्फ उसके अतिवादी नारीवादी होने की वजह से या अति नारीवादी होने की वजह से या एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट होने की वजह से पहले आदमी का, जो न नारीवादी है न अतिवादी है, का ये बयान अपने आप में तो गलत साबित नहीं हो जाता कि सबको समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये तो एक वैश्विक सिद्धांत है, ये तो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, पूरी दुनिया में इसे माना जाता है, लोग अमल करें ना करें। तो इस तरह के कुतर्कों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी का एक दूसरा उदाहरण लीजिए कि पॉल पॉट, जो कंबोडिया का तानाशाह था और अपने को कम्युनिस्ट भी कहता था, वो बहुत बड़ा हत्यारा था, लोगों को मारता था, मगर वो साथ साथ ये भी कहता था कि धर्म जो है एक बुरी चीज है। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको बहुत लोग मानते हैं। तो उसी में एक और आदमी फ्रैंकी है, वो भी कहता है कि धर्म तो एक बुरा सिद्धांत है, और साथ में उसके पास उसके बारे में वो ये भी कहता है कि वो भी जो है कुछ हद तक बदमाश है, मगर उसके बदमाश होने से तो ये बात गलत नहीं हो जाती।
और इस आधार पर अगर कोई ये कहे कि ये तो पोल पॉट ने जो कहा कि धर्म गलत है और पोल पॉट जो है बहुत बड़ा कमीना आदमी है, बहुत हरामी आदमी है, बहुत बड़ा हत्यारा है, और चूंकि फ्रैंकी जो है वो भी कह रहा है कि धर्म एक बुरी चीज है, इसलिए फ्रैंकी भी जो है वो गलत है, या फ्रैंकी गलत है वो भी हरामी है, और इसलिए चूंकि फ्रैंकी का गलत होना सिद्ध है या पोल पॉट का गलत होना सिद्ध है, इसलिए फ्रैंकी की बात भी गलत है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक आदमी के दोष की वजह से आप किसी एक सिद्धांत को गलत साबित नहीं कर सकते। मगर हाँ, इसमें कुछ एक अपवाद भी होते हैं। जैसे अगर किसी दो चीज के बीच कोई ऐसा संबंध है जिसमें एक चीज दूसरे से पैदा हो रही है, या दूसरी चीज पहले से पैदा हो रही है, या पहली चीज दूसरे से पैदा हो रही है, तब फिर ये तर्क जो है चल सकता है इस तरह का। जैसे इसी को पलट करके अगर कोई ये कहे कि पोल पॉट ये कहता है कि धर्म गलत है, मगर पोल पॉट जो है बहुत सारे नरसंहार करता रहा, और फ्रैंकी जो है वो भी कहता है कि धर्म गलत है, और फ्रैंकी भी बहुत सारे लोगों को मार चुका है, और वो भी बहुत सारे नरसंहार कर चुका है, और इसलिए धर्म को गलत कहना ठीक नहीं है। तो यहां पर एक छोटे संदर्भ में दो बातों के बीच एक कार्य कारण संबंध जैसा दिखता है। वो कह रहे हैं कि पोल पॉट जो है वो नृशंस है, नरसंहार करता है, और साथ साथ वो ये भी कहता है कि धर्म गलत है। उसी तरह से फ्रैंकी भी जो है कई नरसंहार कर चुका है या करवा चुका है, और वो भी कहता है कि धर्म गलत है। अब नरसंहार तो अपने आप में एक साबित चीज है कि वो एक बहुत भयानक चीज है और बहुत गलत चीज है, और इसीलिए अगर दो व्यक्तियों के इस तरह के गुणों का मिलान करके उसके किसी दूसरे चरित्र की बात की जाती है, तो एक सीमित संदर्भ में इस तर्क को माना जा सकता है। तो इसी के साथ हम इस कुतर्क को अब समाप्त करते हैं, मगर हमें हमेशा इसको लेकर के सावधान होना चाहिए कि कोई गलत एसोसिएशन की वजह से गलत संबंध बना करके दो चीजों के बीच किसी तर्क को खारिज ना करें। जैसे इसी में जब मैंने कहा कि एक सीमित संदर्भ में ये एक तर्क हो सकता है, उसके बदले मान लीजिए कोई कह रहा है कि पोल पॉट कहता है कि धर्म गलत है, और पोल पॉट बहुत बड़ा नरसंहारी, हजारों लोगों को मार चुका है, लाखों लोगों को मार चुका है। दूसरी तरफ फ्रैंकी कहता है कि धर्म गलत है, और फ्रैंकी जो है वह एक बहुत बड़ा अपराधी या जेबकतरा है। अब यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं, और इसलिए फ्रैंकी का भी जो ये कहना है कि धर्म गलत है वो गलत है, या धर्म को आप गलत नहीं कह सकते। तो यहां पर ये तर्क सही नहीं, क्योंकि पोल पॉट का तो अपराध सिद्ध है कि वो नरसंहार करता है, किया है उसने, और वो धर्म को गलत कह रहा है। तो सिर्फ उस एक आधार पर अगर आप उसकी बात को गलत साबित करना चाहें, यकीनन कर सकते हैं। मगर एक और दूसरा उदाहरण देकर के, जो उदाहरण उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, वो आदमी कुछ और कर रहा है, जेब काट रहा है, और साथ में ये कह रहा है कि धर्म गलत है, तो दोनों चीजों को आप मिला करके फिर तीसरा नतीजा ये निकाल नहीं सकते हैं तीसरे वाक्य में कि धर्म गलत है। तो इस तरह से हमें तर्क, वितर्क और कुतर्क में फर्क करना आना चाहिए। धन्यवाद।